अपने पुराने मुस्लिम यादव फॉर्मूले पर लौटी सपा। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव के लिए सपा एक बार फिर से यादवों को साधने की कोशिश में जुटी है, जिसके तहत सपा एक बार फिर से अपने पुराने फॉर्मूले पर लौट आई है और इस बार उसने विधान परिषद के स्थायी प्राधिकारी चुनाव की 35 सीटों पर आधे से ज्यादा यादव वर्ग के उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि मुस्लिम और ब्राह्मण को भी अहमियत दी गई है। अलबत्ता गैर यादव बिरादरी को केवल नाम मात्र का प्रतिनिधित्व मिला है। असल में विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में रणनीति के तहत सपा ने गैर यादव पिछड़ी जातियों को खास तवज्जो दी थी, जिसके जरिए उसने बड़े जनसमूह को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। चूंकि ये चुनाव सीधे जनता से न होकर पंचायत प्रतिनिधियों के जरिए होना है, इसलिए सपा ने अपनी रणनीति बदली और उन्हीं को टिकट दिया जो क्षेत्र में प्रभावशाली हैं और वोट हासिल कर सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों को भी मिला टिकट। समाजवादी पार्टी ने अब तक 18 प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं और इनमें से कई नेता पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। पार्टी ने लखनऊ उन्नाव सीट से सुनील सिंह साजन, बाराबंकी से राजेश कुमार यादव, इलाहाबाद से वासुदेव यादव, मथुरा एटा मैनपुरी से उदयवीर सिंह, बहराइच से अमर यादव, वाराणसी से उमेश कुमार यादव, पीलीभीत शाहजहांपुर सीट से अमित यादव, प्रतापगढ़ से विजय बहादुर यादव, आगरा फिरोजाबाद से दिलीप सिंह यादव और गोरखपुर महाराजगंज से रजनीश यादव को टिकट दिया गया। रामपुर से मस्कूर अहमद तो गोरखपुर के डॉक्टर कफिल को दिया टिकट। पार्टी विधान परिषद चुनाव के लिए झांसी जालौन से श्याम सुंदर सिंह यादव, बस्ती सिद्धार्थनगर से संतोष यादव सन्नी, फैजाबाद से हीरा लाल यादव और मऊ आजमगढ़ से राकेश कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं रामपुर बरेली से मस्कूर अहमद और देवरिया कुशीनगर से गोरखपुर डॉक्टर कफिल को टिकट दिया गया। वहीं सपा ने मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर सीट अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ी है। गायत्री प्रजापति की बहू को अमेठी से बनाया उम्मीदवार। इसके अलावा सपा ने सजा याफ्ता मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार पर भरोसा जताया है। पार्टी ने इस बार गायत्री की बहू शिल्पा प्रजापति को सुल्तानपुर स्थानीय प्राधिकारी चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की घोषणा से समर्थकों में खुशी है। अमेठी विधानसभा सीट से सपा ने सजायाफ्ता पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महराजी प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है। एक कठिन मुकाबले में इमोशनल माहौल बनाते हुए महाराजी देवी ने डॉक्टर संजय सिंह को 18,096 वोटों से शिकस्त दी थी। इसके बाद सपा ने एक बार फिर सुल्तानपुर अमेठी एमएलसी सीट के लिए महाराजी देवी के बड़े पुत्र अनिल प्रजापति की पत्नी शिल्पा प्रजापति को उम्मीदवार घोषित किया है। फिलहाल 37 सीटें हैं खाली। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद में वर्तमान में बीजेपी के 35 सदस्य, सपा के 17 और बहुजन समाज पार्टी के 4 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस, अपना दल और निषाद पार्टी के एक सदस्य हैं। फिलहाल 37 सीटें खाली हैं। यूपी में विधान परिषद का प्रारूप। विधान परिषद में 6 साल के लिए सदस्य चुने जाते हैं। यूपी में परिषद की कुल 100 सीटें हैं। सूबे में एमएलसी चुनाव 5 अलग अलग तरीके से चुनकर पहुंचते हैं। 100 में से 36 सीट स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि के द्वारा चुनी जाती हैं। इसके अलावा कुल 100 सीटों में से 12 यानी 8 सीटें शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। 10 विधान परिषद सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। बाकी बची 38 सीटों पर विधानसभा के विधायक वोट करते हैं और विधान परिषद के विधायक चुनते हैं। एमएलसी चुनाव में वोटर कौन? सूबे के विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की 36 सीटों पर होने वाले चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान, शहरी निकायों और नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के सदस्यों के साथ ही कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य भी वोटर होते हैं। इसके अलावा स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद भी वोटर होते हैं। ऐसे में सूबे की सत्ता में रहने वाली पार्टी को एमएलसी चुनाव में फायदा मिलता रहता है। चुने जाएंगे 36 एमएलसी। यूपी में स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद की 35 सीटें हैं। इनमें एटा, मथुरा, मैनपुरी सीट से 2 विधान परिषद प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसलिए 35 सीटों पर 36 सदस्यों का सिलेक्शन होता है।
यूपी में विधान परिषद चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी इसमें अधिक से अधिक सीटें जीतकर विधान परिषद में बहुमत हासिल करना चाहेगी, जबकि सपा अपनी सीटें बचाने में जुटेगी। ऐसे में सपा से लेकर बीजेपी तक एमएलसी चुनाव के जोड़ तोड़ में जुट गई है। 9 अप्रैल को होगा चुनाव, 12 को मतगणना। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया विगत 15 मार्च से चल रही है और नामांकन की आखिरी तिथि 22 मार्च है। प्रदेश में सभी नामांकित पत्रों की जांच 23 मार्च को होगी। उम्मीदवार 25 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। एमएलसी की सभी सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव होंगे। एमएलसी चुनाव के वोटों की गिनती 12 अप्रैल को होगी। बहरहाल पिछली बार सपा के जीते 36 में से ज्यादातर यादव बिरादरी के ही थे। अधिकांश को टिकट दोबारा मिलने से यादव समुदाय का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा हो गया। अलबत्ता सपा ने सूची जारी करते वक्त यादव बिरादरियों के प्रत्याशियों के नाम में यादव उपनाम लगाने से परहेज किया, जबकि अन्य बिरादरी के प्रत्याशियों के नाम में उपनाम लगाया गया। सपा ने एक महिला को भी टिकट दिया है। सपा इस बार सत्ता से बाहर है, ऐसे में देखना होगा कि उसके प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशियों के आगे कितना मुकाबला कर पाते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।